हेलो फ्रेंड, आप देख रहे हैं एजुकेशन स्टडी। मैं आज आप लोगों को वाची के बारे में पढ़ाने जा रहा हूँ, जो कि 10th क्लास के परीक्षा में हर वर्ष पूछता है। इस वीडियो को पूरा देखें, लाइक और शेयर साथ ही सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। जैसे कि आप लोग पढ़े होंगे बॉयज़ इंग्लिश में, ठीक उसी को हम लोग हिंदी में वाची कहते हैं। तो देखते हैं वाची किसे कहते हैं। तो क्रिया के जिस रूप से उसके कर्ता, कर्म या भाव के अनुसार होने का बोध करता हो, ठीक, उसे ही क्या कहते हैं? तो वाची कहते हैं। अब यहाँ बोल रहा है कि कर्ता, कर्म या भाव का जो इसके अनुसार जो वाक्य बनता हो, ठीक उसी को क्या कहते हैं? तो वाची कहते हैं। तो आगे देखते हैं कि वाची के कितने प्रकार होते हैं। तो 3 प्रकार होते हैं, ठीक। वाची के 3 प्रकार में पहला प्रकार है कर्तृवाच्य, दूसरा है कर्मवाच्य, तीसरा है भाववाच्य। इसमें हम देखेंगे कि किसमें कर्ता लगता है, किसमें कर्म लगता है और किसमें भाव का प्रयोग होता है। तो चलिए इसके इन तीनों के परिभाषा को पहले देख लेते हैं। तो पहला है कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य में क्या कहता है कि जिस वाक्य के क्रिया का बोध, जिस वाक्य के क्रिया का बोध, जिस वाक्य के क्रिया का बोध कर्ता से हो, किससे होता है? तो कर्ता से होता है। अर्थात वाच्य के कर्ता की प्रधानता देता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि कर्तृवाच्य में अगर हम कोई वाक्य लिखे हैं तो उसमें किसका प्रयोग होना चाहिए? तो कर्ता का प्रयोग होना चाहिए। सबसे अधिक प्रधानता कर्ता का ही होता है। तो चलिए उदाहरण में देखते हैं कि उदाहरण में है जैसे राम घर जाता है। अगर आप वाक्य पढ़े होंगे, मिश्र वाक्य, सरल वाक्य और संयुक्त वाक्य, सीरियल से इसका सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। तो जो सरल वाक्य होता है वह ठीक कर्तृवाची के समान होता है। जिस प्रकार सरल वाक्य होता है, ठीक उसी प्रकार कर्तृवाची होता है। तो अगर जितना भी सिंपल वाक्य होता है वह सब कर्तृवाची में आता है। जिस प्रकार सरल वाक्य में सभी सरल वाक्य आते हैं, ठीक उसी प्रकार कर्तृवाची में भी साधारण सरल वाक्य आता है। तो उदाहरण में लिखा हुआ है राम घर जाता है। तो कौन घर जाता है? तो राम घर जाता है। यह क्या हुआ? तो यह जिसे कि इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं इसको, इसे
ऑब्जेक्ट कहते हैं, इसकी क्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर देखते हैं कि जाना क्रिया का काम कर रहा है और राम जाने का काम कर रहा है, मतलब कि वह राम तो है पर कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, इसलिए यह जो घर है वह कर्ता कहलाएगा। तो यहाँ कहाँ जा रहा है, तो घर जा रहा है, तो इसमें प्रधानता किसकी हो रही है, घर की, कि वह घर जा रहा है। ओके, आगे उदाहरण में देखते हैं कि लिखा है डाकिया डाक वितरित करता है। डाकिया डाक वितरित करता है, सॉरी, डाकिया डाक वितरित कर रहा है। लिखा है डाकिया डाक वितरित कर रहा है। तो यहाँ पर डाकिया जो होता है वह क्या करता है, तो जो पत्र आता है डाक द्वारा किसी दूसरे का, वह पहुंचाने का काम करता है। तो क्या कर रहा है, तो डाक जो है वह वितरित कर रहा है, मतलब बांट रहा है। तो इसमें कर्ता कौन कहलाएगा, तो वितरित करना। डाकिया जो होता है डाक को वितरित करता है, बांटता है, वितरित कर रहा है। तो यह जो डाक को वितरित कर रहा है यह कर्ता कर रहा है कहलाएगा। ओके, अब आगे देखते हैं कि क्या लिखा है। दूसरा में होता है कर्मवाची। जी हाँ, कर्मवाची है। कर्मवाची में है जिस वाच्य के क्रिया का संबंध कर्म से होता है, अर्थात वाच्य के कर्म की प्रधानता होती है। लिखा है जिस वाच्य के क्रिया का संबंध कर्म के से होता है, किससे होता है, तो कर्म से होता है। कर्तृवाची में पढ़े थे कि कर्ता से होता है, और कर्मवाची में कर्म से होता है। इसमें प्रधानता किसका रहता है, तो कर्म का रहता है। ठीक, तो जिस प्रकार कर्तृवाची में कर्ता का प्रयोग रहता है, ठीक उसी प्रकार कर्मवाची में कर्म का प्रधानता रहता है। तो इसे हम उदाहरण से देखेंगे कि इसमें किस प्रकार का वाक्य रहता है। कर्तृवाची में तो सरल वाक्य के समान वाक्य रहा, पर कर्मवाची में किस प्रकार का रहेगा, तो चलिए देखते हैं कि लिखा हुआ है जैसे में विद्यार्थियों से गीत गाई जाए, सॉरी, विद्यार्थियों से गीत गाए गए। क्या गाए गए, तो गीत गाए गए, यह कर्म हुआ, सॉरी कर्ता हुआ। क्या गाए जा रहे हैं, तो गीत गाए जा रहे हैं, अर्थात कर्म में बीते हुए विद्यार्थियों से किसी से गवाया जाता है, किसी से होने का काम करता है, वह कर्मवाची में आता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि कर्मवाची में लिखा हुआ है विद्यार्थियों से गीत गवाया जाता है, या तो फिर यहाँ पर जो से लिखा हुआ है, यह जो से, इसके जगह पर
द्वारा भी लिखाता है। क्या लिखाता है? तो द्वारा भी लिखाता है। ठीक। कर्मवाची में किसी के द्वारा जो कार्य किया जाता है उसकी मतलब बताया जाता है कि किसी के द्वारा यहाँ पर कार्य हो रहा है। ठीक। तो अगला उदाहरण में दूसरा में लिखा है, हलवाई से मिठाइयाँ बनाई गई। किससे बनाई गई? तो हलवाई जो मिठाई बनाने वाला होता है उसे हलवाई कहते हैं। तो हलवाई से मिठाई बनाई गई, किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। मिठाई किसी के द्वारा बनाया जा रहा है, ये नहीं कि हम खुद बना रहे, वह किसी के द्वारा बनाया जा रहा है। तो यहाँ पर जो से है यहाँ द्वारा भी लिख सकते हैं। हलवाई से मिठाई बनाई गई, हलवाई द्वारा मिठाई बनाया गया, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी लिख सकते हैं। इसमें से और द्वारा दोनों प्रयोग होता है। ठीक। अब आगे देखते हैं, तीसरा में है भाववाची। तो भाववाची क्या कहता है कि जिस वाक्य के क्रिया का संबंध, जिस वाक्य के क्रिया का संबंध कर्ता और कर्म से न होकर, कर्ता और कर्म से न होकर किससे हो? तो भाव से हो। जिस प्रकार कर्तृवाची में कर्ता का प्रधानता रहा, कर्मवाची में कर्म का प्रधानता रहा, ठीक उसी प्रकार भाववाची में भाव का प्रधानता रहता है। तो इसमें भूलने की कोई बात नहीं है, सिर्फ ध्यान देना होगा कि किस में कौन सा वाक्य रहता है, कौन से वाक्य का प्रयोग कहाँ करेंगे, कैसे हम पहचानेंगे कि यह कौन सा वाक्य है। ठीक। तो चलिए, जिसमें भाव की बोध हो उसे भाववाची कहते हैं। ठीक। उदाहरण से देखते हैं कि लिखा है, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। यहाँ पर लिखा है दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, अर्थात कहीं जा रहे हैं तो वह चढ़ नहीं पा रहे हैं। ठीक। ये इसमें भी किसी के द्वारा होता है, लेकिन वह जो साथ रहता है, जिसके साथ रहता है, वह बोलता है कि दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। वह तुरंत बोलता है कि वह चढ़ा नहीं जाता। ठीक। तो इसमें भाववाची में से का प्रयोग होता है। जिस प्रकार कर्मवाची में से और द्वारा का प्रयोग होता है, ठीक उसी प्रकार इसमें से का प्रयोग होता है। कर्मवाची में द्वारा और से दोनों रहेगा, लेकिन उसमें समझना होगा कि यह कौन सा वाक्य है, कैसे जानेंगे कि यह किस प्रकार का वाक्य है। तो भाववाची में तुरंत अर्थात वर्तमान का बोध करता है, बताता है कि दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, मतलब तुरंत वह वर्तमान का बोध करता है। कर्मवाची में जो बीत जाता है, भूतकाल का होता है, उसका प्रयोग करता है कि विद्यार्थियों से गीत गाए गए, मतलब जो बीत गया है,
क्या हुआ है, बीत गया है, अर्थात गाना गा चुका है, गीत गा चुका है। आगे लिखा है कि नीचे कर्मवाच्य में ही कि हलवाई से मिठाइयाँ बनाई गई, अर्थात जो बीत गया है, मिठाई बना चुका है, वह किसी के द्वारा हो रहा है पर वह बीत गया है। भूतकाल में जो जाएगा वह कर्मवाची होगा। तो भाववाची बता रहे थे, तो देखते हैं कि इसका उदाहरण में दिया गया है, दादाजी से चढ़ा नहीं जाता। दादाजी से चढ़ा नहीं जाता, वह मतलब कि जो वर्तमान काल में हो रहा है, ठीक उसी को हम लोग भाववाची कहते हैं। दूसरा में लिखा है, मुनमुन से चला नहीं जाता। देखिए, तो यह भी एक वर्तमान काल का बात हो रहा है कि मुनमुन से चला नहीं जाता, वह तुरंत बोल रहा है कि मुनमुन से चला नहीं जाता। ठीक, तो जो से का प्रयोग हो रहा है वह भाववाची में हो रहा है। इसमें भाव स्पष्ट करता है कि उससे चढ़ा नहीं जाता, चला नहीं जाता, जो भी होता है वह, अर्थात जो वर्तमान काल का बात करता है वह भाववाच्य में आता है। कर्मवाच्य जिसमें कि बीत गया हो, भूतकाल का बात कर रहा हो, इसमें से और द्वारा दोनों का प्रयोग होता है। और कर्तृवाच्य जो जिस प्रकार हम लोग सरल वाक्य पढ़ते हैं वाक्य में, ठीक उसी प्रकार के वाक्य को कर्तृवाची में रखा जाता है, अर्थात सरल वाक्य, साधारण से वाक्य को रखा जाता है। ठीक, तो इसे कर्तृवाची कहते हैं। ओके।